हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो हमारी 3.6 थी, उसके क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इससे पहले के जो सारे पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के और क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है वो हम लोग सोल्व कर चुके हैं और उसकी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है उसको लगाने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। बहुत इजी क्वेश्चन है पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। दो महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था कि किसी जो कसीदे के काम को करने में 2 महिलाएं और 5 पुरुष कितना समय लेते हैं, 4 दिन का। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि 2 महिलाएं प्लस 4 पुरुष, सॉरी 5 पुरुष हैं, 5 पुरुष। ठीक है ना, कितना दिन ले रहे हैं, 4 दिन। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया है कि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में। उसके बाद दिया गया है कि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष हैं और 6 पुरुष ये मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर रहे हैं, 3 दिन में। ठीक है, अगर 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलते हैं तो काम हमारा 4 दिन में खत्म हो जाता है। अगर 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिलते हैं तो काम हमारा 3 दिन में ही खत्म हो जाता है। अब इन्होंने पूछा है कि एक महिला काम को कितने दिन में पूरा करेगी और एक पुरुष कितने समय लेगा काम को पूरा करने में। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हम निकालते हैं तो हम एक व्यक्ति का एक दिन का काम निकालते हैं, एक व्यक्ति का एक दिन का काम। अब इसमें 2 लोग हैं, पुरुष हैं और महिलाएं हैं, तो हम एक महिला का एक दिन का काम निकालेंगे और एक पुरुष का एक दिन का काम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इस चीज को मानते हैं कि माना एक महिला समय लेगी लेगी बराबर x दिन। ये तो है कुल काम करने में, जो महिला है अगर वो अकेले काम करती है तो वो x दिन समय लेगी, और एक पुरुष जो है, एक पुरुष समय लेगा, इसको हम y दिन मान लेते हैं कि अगर पुरुष अकेला उसको काम को करेगा तो वो y दिन लेगा। ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा था कि एक दिन का काम निकालते हैं हम, क्योंकि एक दिन के हिसाब से फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि उसने कितने दिन काम किया, कितनी उसकी मजदूरी हुई, ये सब चीजें। ठीक है, अब हम लिखते हैं, ये तो है कि x दिन पूरा टोटल काम है। अब एक दिन का काम कितना है एक महिला का, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक महिला का एक दिन का काम, एक दिन का काम। ठीक है ना, एक महिला का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x। ठीक है ना, और एक पुरुष का एक दिन का काम कितना हो जाएगा हमारा, 1y। ये हमारा हो गया एक दिन का काम। अगर आप कुल मतलब कोई भी काम है उसको x दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/x काम करेंगे, उसका 1/xy हिस्सा। ठीक है ना, अगर कोई काम आप 5 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में क्या करेंगे, उसका 1/5वां हिस्सा ही तो पूरा करेंगे। तो वही चीज यहाँ भी है। अब हम क्या करेंगे, जो जो हमें कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम अपना सवाल लगाएंगे। क्या दिया गया है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष जो हैं वो 4 दिन में काम को पूरा करते हैं। ठीक है, एक महिला का एक दिन का काम 1/x है, तो 2 महिलाओं का कितना हो गया, 2/x। ठीक है ना, तो 2 × 1/x। अब एक पुरुष का एक दिन का काम 1/y है, तो 5 पुरुष का कितना हो गया, 5 × 1/y। और कुल मिलाकर कितने दिन में हो रहा है, यहाँ 4 दिन है तो हम तो एक दिन के हिसाब से निकाल रहे हैं, तो ये हम क्या करेंगे 1/4 कर देंगे इसको भी, क्योंकि हम एक दिन के हिसाब से निकाल रहे हैं। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 2/x, ये हो जाएगा 5/y और इक्वल टू 1/4। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब चलिए दूसरे पे चलते हैं। यहाँ 3 महिलाएं और 6 पुरुष हैं, 3 दिन में काम करते हैं। तो मैं अब ये वाली लाइन नहीं लिख रही हूँ, मैं सीधे लिख रही हूँ कि एक महिला का एक दिन का काम 1/x है, तो 3 महिलाएं करेंगी 3/x। एक पुरुष का एक दिन का काम 1/y है, तो 6 पुरुषों का कितना हो गया, 6/y। और कुल मिला के 3 दिन लग रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा
3 एक दिन का। ठीक है, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। ये जो हमने जब एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, एक्सरसाइज 3.6, उसके स्टार्टिंग में इसी टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। तो सेम उसी मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि माना 1/x इक्वल टू ए और 1/y इक्वल टू बी, इसी तरह तो मानते थे। यहाँ पे इन्हें हमने समीकरण नंबर 1 और 2 पहले ही लिख लिया है, तो हम यहाँ पे समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम अपने इस सवाल को बदल लेंगे। तो जब 1/x इक्वल टू ए हो गया तो ये क्या बन जाएगा, पूरा 2a प्लस के 5b और इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना। अब हम क्या करेंगे, इस 4 की यहाँ पे गुणा कर देंगे दोनों में। तो 4 की यहाँ गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 है और 5 चौक 20 b और इक्वल टू 1। ठीक, ये हो गया। इसे हम समीकरण नंबर अपनी 5 मान लेते हैं। अब इस वाली इक्वेशन के लिए काम करते हैं, सॉरी इस वाली के लिए। यहाँ पे 3 1/x के लिए a प्लस के 6 1/y के लिए b और इक्वल टू 1/3। 3 की यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 तिया 9 और 6 तिया 18 b और इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 6। ये दो समीकरणें बन गई हमारे पास, और हमें यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये विलोपन विधि से सीधे तो सॉल्व नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा नंबर नहीं है मैच हो रहा हो, या कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी हम यहाँ या इसमें से किसी एक में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें। तो इससे अच्छा बेटर रहेगा कि हम लोग इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। मैं जो ये वाली इक्वेशन है यहाँ से a की वैल्यू निकाल ले रही हूँ। 8a इक्वल टू 1 माइनस के 20b, a इक्वल टू 1 माइनस के 20b अपॉन 8। ठीक है, अब इसको हम समीकरण नंबर 7 मान लेंगे, क्योंकि इसकी तो हमें बाद में जरूरत पड़ने ही वाली है। ये हमने मान लिया। अब हम लिखते हैं कि a का मान समीकरण इस वाली में रखेंगे 6 में, इससे हमने मान निकाला तो रखेंगे इसमें। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि a का मान समीकरण 6 में रखने पर, a का मान समीकरण 6 में रखने पर। ठीक है, ये हो गया हमारा a का मान, हम यहाँ पे रखेंगे समीकरण 6 में। मैं समीकरण 6 जो है उसको फिर से लिख लेती हूँ। अब यहाँ पर a की वैल्यू रख देंगे 1 माइनस के 20b अपॉन 8 प्लस के 18b इक्वल टू 1। इतना हो गया। चलिए इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये दोनों तो आपस में कैंसिल होने वाले नहीं है, तो हम यहाँ पे 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है मैं वो लिख दे रही हूँ यहाँ पर। 9 की जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, यहाँ पे 180b और अपॉन 8 प्लस के 18b और इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, जो 8 है इसको एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और 9 माइनस के 180b, ठीक है, और ये 144b इक्वल टू 1। फिर इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 माइनस के 180b, इन दोनों को हम घटा ले रहे हैं सीधा यहीं पर। यहाँ पे घटाने पे हमारा कितना आएगा, यहाँ 36b आएगा, और 8 की जब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 8 बन जाएगा हमारा। अब माइनस के 36b हमारा यहीं रहेगा 36b, और जो 9 है इसको हम राइट साइड में भेज देंगे, तो 8 माइनस के 9 हो गया हमारा। अब b माइनस के 36b इक्वल टू हमारा कितना हो गया, ये मुझसे बार बार b बन जा रहा है, माइनस के 1। तो b इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b इक्वल टू 1/36। ये तो अभी हमारी b की वैल्यू आई है, सवाल अभी नहीं सॉल्व हुआ है। अब हम a की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 7 में मान रखने पर b का, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि b का मान समीकरण 7 में रखने पर, समीकरण 7 में रखने पर। और जो समीकरण 7 हमारी है वो क्या है, उसे मैं लिख दे रही हूँ a बराबर 1 माइनस के 20b अपॉन 8। a इक्वल टू 1 माइनस के 20, b का मान कितना है 1/36 और अपॉन 8। ये हो गया 1 माइनस के 20/36 और अपॉन 8। ये फिर हो गया इसके बाद a इक्वल टू, यहाँ पे 36 को ले लिया एलसीएम, 36 माइनस के 20 और अपॉन 8। फिर अब क्या हो जाएगा, 36 में से हम 20 को माइनस कर देंगे, बचा हमारा 16, और 36 मल्टीप्लाई 8, 8 टू जा 16, और 2 से ये हमारा कितनी बार जाएगा 18। तो a इक्वल टू हमारा आ गया है 1/18। आई होप कि आप लोग इस चीज को आसानी से समझ गए होंगे और सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा a और b की वैल्यू आ गई। अब हम फिर से वापस चलते हैं अपनी समीकरणों पे,
जो हमने यहाँ पे समीकरण मानी थी, कहाँ गया, ये रहा समीकरण 3 और समीकरण 4, 1/x इक्वल टू ए यहाँ पर। तो मैं लिख देती हूँ कि समीकरण 3 से, और एक साइड पे लिख दूंगी समीकरण 4 से। ए यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ समीकरण 3 से। समीकरण 3 हमारी थी 1/x इक्वल टू ए। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ समीकरण 4 से। समीकरण 4 हमारी थी 1/y इक्वल टू बी। अब तो इस टाइप के सवाल जो है एकदम याद हो गए हैं। 1/x इक्वल टू ए की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 1/18। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, 18। और 1/y इक्वल टू बी की वैल्यू आई थी हमारी 1/36। तो यहाँ से हमारा y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू हमारा 36 हो गया। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि x और y हमने क्या मान लिए थे, एक महिला x दिन का समय लेगी। मतलब कि अब जो है एक महिला उस काम को करने में 18 दिन लेगी। x की वैल्यू हमारी 18 आ गई है, तो इसको लास्ट में लिख देना है कि एक महिला उस कार्य को करने में समय लेगी बराबर 18 दिन। और एक पुरुष जो है काम को करने में समय लेगा बराबर कितना था हमारा, y दिन। तो y हमारा कितना आया, 36 दिन। इसको भी लास्ट में लिखना है कि एक पुरुष उस काम को करने में समय लेगा बराबर 36 डेज या 36 दिन। ठीक है, तो ये जो हमारा था क्वेश्चन, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब बचा है इसका लास्ट पार्ट जो है 3rd नंबर। अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। एक बात और मैं बता दूं कि जो इस टाइप के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने पे इस बात का ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि पहले एक दिन का काम निकालिए, और एक दिन का जो काम निकालेंगे उसके हिसाब से ही इक्वेशन बनाएंगे, ना कि सीधा एक्स और वाई लेकर। ठीक है ना, एक दिन के काम के हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, तब ये सवाल बिल्कुल सही लगेगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, जिसका पार्ट नंबर 3rd है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर पर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से और कुछ जो है दूरी बस के द्वारा तय करती है। 60 किलोमीटर तो रेलगाड़ी के द्वारा जाती है, और जो बची वो कितनी किसके द्वारा जाती है, बस के द्वारा, और उसे 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, अगर वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती और शेष बची हुई बस से जाती तो उसे 10 मिनट ज्यादा लगते। ठीक है, तो रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। हमसे क्वेश्चन में रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो पहले मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, एक तो रेलगाड़ी से जाती है और एक बस से जाती है। अब हम मान लेते हैं बस की चाल बराबर कितना है हमारा, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमारी हो गई दोनों की चाल। अब वो कैसे कैसे जाती है, पहले इसको थोड़ा सा हिसाब लगा लें, उसके बाद हम इक्वेशन बनाएंगे। 60 किलोमीटर जाती है रेलगाड़ी से और शेष जाती है बस के द्वारा। अगर वो 300 किलोमीटर में से 60 रेलगाड़ी के द्वारा जा रही है, तो फिर बस के द्वारा कितना जा रही है, अगर 60 रेलगाड़ी के द्वारा जा रही है तो बची कितनी दूरी, इसमें से 300 में से 60 घटाइए, 240। तो 240 किलोमीटर वो बस के द्वारा जा रही है। फिर आगे बात आती है कि अगर वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रही है तो शेष कितनी बची, 200। तो 200 किलोमीटर फिर वो किससे जा रही है, बस से। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा प्लस 240 किलोमीटर बस द्वारा ठीक है ना, लगा समय कुल मिला के उसे 4 घंटे लगे। ठीक है ना, कुल मिला के कितने टाइम लगा, 4 घंटे। फिर अगर वो 100 किलोमीटर जाती है रेलगाड़ी द्वारा, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, अब कितना बचा बस के लिए, अब बचा बस के लिए 200 किलोमीटर जो है वो बस द्वारा लगा समय। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो सवाल हैं ये सब समय वाले फॉर्मूले से सॉल्व होंगे, तो इसीलिए हम समय पे काम करते हैं। तो अब की बार उसे 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ, 4 घंटे में लगा समय, क्योंकि हमें अभी नहीं पता ना, 4 घंटे में लगा समय सॉरी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 4 घंटे और प्लस 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, प्लस के 10 मिनट। ठीक है, 4 घंटे लग ही रहे हैं और 10 मिनट अब की बार उसे ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि हमारी बुक में ये दिया गया है कि ये रहा
शेष बस द्वारा यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। मतलब पहले 4 घंटे लगते थे, अब 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे कुल मिलाकर उसे। तो अभी यहाँ पे हमने सिर्फ यही लिखा है कि 4 घंटे और प्लस 10 मिनट। अब फॉर्मूला जो है आप लोग जानते ही हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करके पूरे को घंटे में बदल ले रही हूँ। 4 घंटे है और ये हमारा 10 मिनट है, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे आवर्स में, मतलब घंटे में बदलने के लिए। तो ये हो गया हमारा 4 प्लस के 1/6। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कितना हो गया, और ये 6 चौके हो गया हमारा 24 प्लस के 1, ये हो गया हमारा 25/6 आवर्स। एच मतलब आवर्स या घंटे, ठीक है ना, आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो टाइम है यहाँ इस वाली इक्वेशन के लिए वो 25/6 घंटे हैं। अब मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये जो फॉर्मूला है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। अब चलिए हम पहली इक्वेशन में चलते हैं। 60 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है ना, 60 किलोमीटर क्या है, दूरी, और चाल कितनी है, x किलोमीटर। चाल हमारी है यहाँ पर रेलगाड़ी की x किलोमीटर, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रही है ना, और रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर, तो ये हो गया 60/x। उसके बाद 240 किलोमीटर बस के द्वारा जा रही है और बस की चाल है y किलोमीटर, और कुल मिलाकर लग रहे हैं 4 घंटे। समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने इसे। फिर दूसरे में है 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा जा रही है और रेलगाड़ी की चाल है x, 200 किलोमीटर बस द्वारा, बस की चाल है y। तो यहाँ पर 100/x और प्लस के 200/y, यहाँ पे समय लग रहा है उसे 25/6 घंटे, ठीक है। तो इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब ये फिर से हमारे पुराने सवाल जैसा बन गया है और हमें इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकाल लेनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माना 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b, इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे और इसे समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, ये हमारी इक्वेशन हो गई 60 है प्लस के 240b बराबर के 4, ये हो गई हमारी 100a, यहाँ पे हो गया 100a और प्लस के 200b बराबर 25/6, ठीक है। ये हमारी एक इक्वेशन ये हो गई। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगी हमारी, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 50। ऐसा करिए मैं इसको पहले डिवाइड करके ही लिख दे रही हूँ। 60/4a प्लस के 240/4b और इक्वल टू 4/4, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिया मैंने, 15a आ गया, ये हो गया 60b और इक्वल टू 1, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से 15 भी कॉमन ले ले रही हूँ, क्योंकि 15 जो है वो इस लेफ्ट साइड से कॉमन आ सकता है। ये हो गया a प्लस 4b इक्वल टू 1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा a प्लस के 4b इक्वल टू 1/15। इसको हम लोग मान ले रहे हैं अपनी इक्वेशन नंबर 5। अब जो ये वाली इक्वेशन है कहाँ गई, जो दूसरी इक्वेशन थी हमारी ये वाली, मैं इसको भी लिख ले रही हूँ और इसको भी थोड़ा ऐसे ही सिंप्लीफाई कर दे रही हूँ। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, 100a प्लस के 200b, ये हो गई 100a 100a प्लस के 200b और इक्वल टू 25/6, ठीक है ना, ये हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले 6 की इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो गया ये 600a और प्लस के 1200b इक्वल टू 25। अब 25 से इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड भी हो जाएगी ये इक्वेशन, प्लस के 1200/25 और इक्वल टू सॉरी यहाँ b आएगा 25/25 हो गया। जब हम 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 24a और प्लस के यहाँ पे आ जाएगा हमारा 48b और यहाँ पे 1, ठीक है। आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, सेम आएगा। उसके बाद हम यहाँ से 24 भी कॉमन ले ले रहे हैं, a प्लस के 24 से 2 टाइम कटता है ये, इक्वल टू 1, और a प्लस के 2b इक्वल टू 1/24, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 6, क्योंकि 5 हम यहाँ पे मान चुके हैं इसको, तो इसे हम 6 मान ले रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को सिंप्लीफाई। देखिए यहाँ पे बस अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख लें और घटाने पर जो है a हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसी के नीचे ये वाली इक्वेशन लिख दे रही हूँ, दोबारा से लिखने से बच जाएंगे इसको, 1/15, और मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ घटाने पर, ठीक है, घटाने पर
घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा माइनस के 2b, ठीक है। और 1/24 इसमें घटाया जाएगा इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा 1/24 माइनस के 1/15, ये आ गया। तो -2b इक्वल टू, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा 360, ठीक है। 360 हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करना है इसको। यहाँ पे जब, हाँ सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस के 15, और यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15, और यहाँ आ जाएगा माइनस के 24, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को आपस में घटा देंगे, घटाने पर हमारा क्या बचेगा, माइनस के 9/360, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम, b इक्वल टू हो गया हमारा 9 अभी 2b ही रहने दे रहे हैं, b इक्वल टू 9/360 बचा, और 9 से कट गया 40 टाइम, तो 2b हमारा हो गया 1/40, और b इक्वल टू हमारा हो गया 1/40 मल्टीप्लाई 2, b इक्वल टू हमारा हो गया 1/80। ये हमारी b की वैल्यू अभी आई है केवल, अभी हमें a की वैल्यू भी निकालनी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि b का मान, ठीक है, b का मान, कौन सी इक्वेशन, b का मान जो हमारा वो है, हम इस इक्वेशन 5 में रखते हैं, ठीक है। b का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 पहले लिख लेते हैं। समीकरण 5 हमारी क्या है कि a प्लस के 4b इक्वल टू 1/15, तो मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ इसका मान a प्लस के 4 गुणा b का मान है 1/80 इक्वल टू 1/50, इसे काट देंगे, यहाँ पे 1/20 आ जाएगा, तो a प्लस के 1/20 इक्वल टू 1/15, ये हो गया हमारा। अब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/15 माइनस के 1/20 माइनस, ठीक है। a इक्वल टू हो गया हमारा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, हो गया 300, और ये हो गया 20 माइनस के 15, a इक्वल टू हमारा हो गया 5/300, और जब डिवाइड करेंगे तो 60, a इक्वल टू हमारा हो गया 1/60, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई, पर ये अभी हमारा आंसर नहीं आया है, आंसर हमारा x और y में आना है। तो अब हम इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे अपनी, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 की। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ समीकरण 3 से, और एक तरफ समीकरण 4 से, समीकरण 3 से, और यहाँ पे लिख दूंगी समीकरण 4 से। समीकरण 3 हमारी है 1/x इक्वल टू a, और ये है 1/y इक्वल टू b। तो a का मान हमारा कितना आया है, 1/60, तो यहाँ पे 1/x इक्वल टू 1/60, और x बराबर कितना हो गया 60। उसके बाद b का मान हमारा कितना आया है, b हमारा कहाँ गया, b बराबर हमारा 1/80 आया है, तो यहाँ पे हम 1/y इक्वल टू 1/80 लिख देंगे, और y बराबर हमारा कितना आ गया 80। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमसे क्या पूछा गया था कि रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल बताइए। तो रेलगाड़ी की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे लिख देते 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये जो हमारा है क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर एक्सरसाइज की वीडियोस आपको मिलती रहें।